नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम भारत के कृषि जलवायु प्रदेश और राजस्थान के विशेष संदर्भ में चर्चा करेंगे, क्योंकि भारत में अनेक प्रकार की विविधताएं देखने को मिलती है और उसमें भौगोलिक विविधता महत्वपूर्ण है और भौगोलिक विविधता में भी जलवायु का जो कारक है वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि भारतीय कृषि की अगर हम बात करते हैं तो उस कृषि को जलवायु ने मुख्यतः प्रभावित किया है, क्योंकि तापमान और वर्षा जलवायु के दो मुख्य तत्व होते हैं और इनके आधार पर कृषि का जो प्रारूप है वो भारत में निर्धारित होता है। तो भारत में अगर हम वर्षा का प्रतिरूप देखते हैं वो दक्षिण से उत्तर की ओर कम होता जाता है और पूर्व से पश्चिम की ओर आते हैं तो कम होता जाता है। इसी प्रकार तापमान की बात करते हैं तो तापमान भी तटीय क्षेत्रों में पूरे साल भर लगभग समकारी जलवायु का प्रभाव देखने को मिलता है। मध्य क्षेत्र में अधिक तापमान देखने को मिलता है, लेकिन हम उत्तरी मैदान की अगर बात करते हैं, पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं, ग्रीष्म काल में 45 डिग्री से ऊपर तापमान पहुंच जाता है। वर्षा इन क्षेत्रों में कम होती है। उत्तर हिमालय पर्वत माला की अगर बात करते हैं तो यहाँ ऊंचाई के साथ वर्षा कम होती जाती है। तराई वाले क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा यहाँ देखने को मिलती है। तो भारत की जो जलवायु में विविधता पाई जाती है, मिट्टी का प्रकार भी अलग देखने को मिलता है और इसी के अनुरूप भारत का जो योजना आयोग है उसने भारत के जो कृषि जलवायु प्रदेश हैं उनको 15 भागों में विभाजित किया। ये 15 जो कृषि जलवायु प्रदेश हैं इनमें उत्तर पश्चिमी कृषि जलवायु प्रदेश, उत्तर पूर्वी कृषि जलवायु प्रदेश, सतलज यमुना, ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान, गंगा का निचला मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठार, अरावली मालवा प्रदेश, महाराष्ट्र पठार, दक्कन का आंतरिक भाग, पूर्वी तट, पश्चिमी तट, गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और अंडमान निकोबार कृषि जलवायु प्रदेश में योजना आयोग ने विभाजित किया। यहां शुरुआत करते हैं उत्तर पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्रों की, जिनमें पूर्वोत्तर के भागों को हम शामिल करते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड का जो कुमायूं और गढ़वाल क्षेत्र है उसको इस जलवायु प्रदेश में शामिल करते हैं, क्योंकि ग्रीष्मकाल में भी यहाँ तापमान 5 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और शीतकाल की अगर बात करते हैं तो 0 से नीचे भी पहुँच जाता है, लेकिन औसतन तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड के पास यहाँ पाया जाता है। वर्षा की मात्रा भी निचले हिस्सों में अधिक देखने को मिलती है। 10 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक इन क्षेत्रों में बारिश संपन्न होती है। मुख्य रूप से क्योंकि ठंडा प्रदेश है, यहाँ पर चावल, मक्का, रबी की फसल के रूप में गेहूं, जौ, मटर, ओट और फलों की कृषि यहाँ प्रधानतः देखने को मिलती है। क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है तो 2000 मीटर से ऊपर के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर पशुचारण हमें देखने को मिलता है। उत्तर पूर्वी कृषि जलवायु प्रदेश की अगर बात करते हैं तो क्योंकि पूर्वोत्तर के जो क्षेत्र हैं इनको हमने इनमें शामिल किया है और इसके जो मैदानी भाग होते हैं, जो ब्रह्मपुत्र घाटी का जो मैदानी भाग है उसमें मुख्य रूप से उष्ण जलवायु पाई जाती है, लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर शीत जलवायु देखने को मिलती है। तापमान भी ग्रीष्मकाल में लगभग
33 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाए जाते हैं और शीतकाल की अगर बात करते हैं तो 11 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। वर्षा की अगर बात करते हैं तो लगभग 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इस कृषि जलवायु प्रदेश में संपन्न होती है। इस कृषि जलवायु प्रदेश की जो मुख्य फसल है वो चावल है और ब्रह्मपुत्र जो नदी घाटी है उसके जो मैदानी क्षेत्र हैं, क्योंकि वहाँ जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता देखने को मिलती है, तो चाय के साथ जूट की फसल, फलों का उत्पादन और सब्जियों का उत्पादन इन क्षेत्रों में किया जाता है। क्योंकि वनस्पति आवरण से ढका एक क्षेत्र है, जनजातीय जो जनसंख्या है वो इस कृषि जलवायु प्रदेश में अधिक पाई जाती है। फलस्वरूप कृषि का जो प्राचीन जो स्वरूप है जिसको हम झुग्गी कृषि बोलते हैं वो इस क्षेत्र में वर्तमान समय में कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। तीसरे जो कृषि जलवायु प्रदेश है सतलज यमुना का प्रदेश, भारत का सबसे महत्वपूर्ण ये क्षेत्र है, क्योंकि हरित क्रांति की शुरुआत इस क्षेत्र में हुई। इसमें हम पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों को शामिल करते हैं। इसमें हम राजस्थान का जो भाग है, गंगानगर और हनुमानगढ़, इसको भी इसमें शामिल करते हैं। तो यहाँ क्योंकि विकसित प्रकार की कृषि यहाँ संपन्न होती है, मशीनीकरण कृषि कार्यों में यहाँ उपयोग में लाए जाते हैं, अच्छी तकनीक के साथ कृषि संपन्न की जाती है। फलस्वरूप यहाँ की जो कृषि उत्पाद है प्रति हेक्टेयर वो अधिक होता है। ग्रीष्मकाल में क्योंकि यहाँ अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है, ग्रीष्मकाल में तापमान 45 डिग्री से ऊपर देखने को मिलता है और जनवरी का जो महीना है शीतकाल में हिमांक बिंदु से नीचे चला जाता है। वर्षा की मात्रा भी अगर हम बात करते हैं तो लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा इन क्षेत्रों में पूरे साल भर होती है। लेकिन हम अगर शीतकाल की बात करते हैं तो पश्चिमी जो विक्षोभ होते हैं, शीतकाल में भी कुछ वर्षा यहाँ इस कृषि जलवायु प्रदेश में संपन्न होती है। इस कृषि जलवायु प्रदेश में चावल, गन्ना, कपास, मक्का के साथ साथ गेहूं, जौ, मटर, चना, तिलहन और ये जो महत्वपूर्ण फसलें इस कृषि जलवायु प्रदेश में उत्पादित की जाती हैं। भारत का सबसे अधिक कृषि से संबंधित विकसित क्षेत्र इसको हम कह सकते हैं। ऊपरी गंगा का जो मैदान है इसकी अगर बात करते हैं तो क्योंकि गंगा यमुना का जो दोआब है इसमें शामिल करते हैं और इसमें क्योंकि जलोढ़ मिट्टी की यहाँ प्रधानता देखने को मिलती है, लखनऊ तक इस भाग को लखनऊ तक इसको शामिल करते हैं हम। यानी गंगा यमुना का दोआब से लखनऊ तक के जो भाग हैं वो इस प्रदेश में शामिल करते हैं। ग्रीष्मकाल में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग यहाँ रहता है और शीतकाल में 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान रहता है। वर्षा की अगर बात करते हैं तो 75 से 150 सेंटीमीटर की बारिश इस कृषि जलवायु प्रदेश में संपन्न होती है। यह प्रदेश भी क्योंकि पूरे साल भर सिंचाई की सुविधा यहाँ उपलब्ध होती है तो कृषि उत्पाद यहाँ अच्छे होते हैं, जैसे गन्ना, कपास, गेहूं, सरसों, इनकी खेती यहाँ ज़्यादा संपन्न होती है। मध्य गंगा की अगर बात करते हैं तो इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार आदि को शामिल करते हैं। तापमान लगभग ग्रीष्मकाल में 40 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग और शीत ऋतु में 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान यहाँ पाया जाता है। क्योंकि इस प्रदेश में बरसात की मात्रा है वो 100 से 150 सेंटीमीटर के लगभग संपन्न होती है।
यहाँ चावल, मक्का, गन्ना, गेहूं, सरसों, सूरजमुखी की कृषि संपन्न की जाती है। और चूंकि यहाँ उष्णार्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है तो यहाँ फलों का उत्पादन भी किया जाता है। निचले गंगा के मैदान की बात करते हैं तो इसमें पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बिहार, असम की ब्रह्मपुत्र घाटी इसमें शामिल करते हैं, क्योंकि यहाँ उष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और उष्ण आर्द्र जलवायु की अगर बात करते हैं तो यहाँ तापमान, न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से कम नहीं होता। और यहाँ पर मुख्य रूप से चावल और जूट की जो फसल होती है वो मुख्य रूप से उत्पादित की जाती है। इस क्षेत्र में चावल की मुख्यतः 2 फसलें उत्पादित होती हैं, लेकिन किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में चावल की 3 फसलें भी उत्पादित की जाती है। मछली पालन का व्यवसाय भी यहाँ संपन्न होता है। आम, नारियल के पेड़ और गेहूं की कृषि भी इस कृषि जलवायु प्रदेश में संपन्न होती है। दक्षिण पूर्वी पठार की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिणी पूर्वी पठार में हम छोटा नागपुर, बुंदेलखंड और महानदी का जो बेसिन है उस क्षेत्र को इसमें शामिल करते हैं। यहाँ जो वर्षा की मात्रा है लगभग 125 सेंटीमीटर यहाँ होती है। लगभग जलवायु उष्णार्द्र प्रकार की जलवायु यहाँ पाई जाती है, क्योंकि इस प्रदेश में लाल मिट्टी की अधिकता होती है। जो लाल मिट्टी होती है उसका जो उपजाऊपन है वो कम मिलता है। मुख्य रूप से यहाँ चावल की कृषि और जो मसूर और चने की जो कृषि है वो संपादित इस कृषि जलवायु प्रदेश में संपन्न होती है। अरावली और मालवा कृषि जलवायु प्रदेश की बात करते हैं तो इसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है इसमें शामिल करते हैं। यहाँ वर्षा की मात्रा लगभग 100 सेंटीमीटर तक होती है। और क्योंकि दक्षिणी जो भाग है वो दक्षिणी पठार में कुछ हिस्सा आता है, तो फलस्वरूप यहाँ काली मिट्टी की प्रधानता दक्षिणी भाग में यहाँ देखी जा सकती है। चंबल परियोजना के कारण यहाँ सिंचाई की पर्याप्त सुविधा कुछ क्षेत्रों में होती है। फलस्वरूप कृषि की जो सघनता है वो भी कुछ क्षेत्रों में जहाँ सिंचित क्षेत्र हैं वहाँ देखी जा सकती है। मुख्य रूप से कपास की कृषि यहाँ संपन्न होती है। चावल, सोयाबीन, गेहूं की कृषि भी यहाँ होती है। लेकिन इसके साथ साथ बाजरा और ज्वार की कृषि भी इस कृषि जलवायु प्रदेश में होती है। कुछ शुष्क जो क्षेत्र हैं वहां पर शुष्क कृषि प्रणाली को भी कृषक अपनाते हैं। उनके द्वारा कृषि का कार्य संपन्न या संपादित किए जाते हैं। इसके बाद में हम महाराष्ट्र पठार की बात करते हैं, जिसमें पश्चिमी मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र का जो आंतरिक भाग है उसको शामिल करते हैं, जहां पर तापमान 20 से लगभग ऊपर रहता है और वर्षा की जो मात्रा है लगभग 75 सेंटीमीटर वार्षिक होती है। क्योंकि यह क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र है तो यहाँ सिंचाई की जो सघनता है वो ज़्यादा नहीं देखने को मिलती है। मुख्य रूप से कपास, तिलहन, गेहूं, चना, गन्ना, बाजरा, मक्का आदि की कृषि इस कृषि जलवायु प्रदेश में संपन्न की जाती है। दक्कन के आंतरिक जलवायु प्रदेश की अगर बात करते हैं, कृषि जलवायु प्रदेश की बात करते हैं तो इसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के भाग को शामिल करते हैं, क्योंकि यह भी सूखा प्रभावित क्षेत्र है। जल की उपलब्धता यहाँ कम होती है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ चावल, कपास, मूंगफली, दलहन और जो शुष्क फसलें हैं, जो कपास, मूंगफली, दलहन आदि की जो कृषि है यहाँ संपन्न की जाती है।
पूर्वी तट की अगर बात करते हैं, पूर्वी तट कृषि जलवायु प्रदेश उड़ीसा से कन्याकुमारी तक का जो पूर्वी जो तटीय क्षेत्र है इसको इसमें शामिल करते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में भारत की जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं, जिसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये यहाँ जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप इन नदी घाटियों में देखे जाते हैं। फलस्वरूप यहाँ पर कृषि सघनता अधिक पाई जाती है, क्योंकि यहाँ तापमान लगभग 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक बना रहता है। और वर्षा की अगर मात्रा की बात करते हैं तो वार्षिक वर्षा यहाँ 100 सेंटीमीटर के लगभग यहाँ संपन्न होती है, क्योंकि तापमान पूरे साल भर यहाँ इस प्रदेश में ऊपर रहता है। यहाँ तंबाकू की फसल मुख्यतः उत्पादित होती है, साथ साथ चावल भी यहाँ मुख्य उत्पादित फसलों में के अंतर्गत आता है। कुछ क्षेत्रों में उड़ीसा के जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर जूट की फसल का भी उत्पादन किया जाता है। केला, नारियल, ये फसलें भी यहाँ उत्पादित की जाती हैं। पश्चिमी तटीय प्रदेश की अगर बात करते हैं, कृषि जलवायु प्रदेश की बात करते हैं, तो इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु के भाग आते हैं, क्योंकि समकारी जलवायु का प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है। वर्षा की मात्रा भी इन क्षेत्रों में अधिक होती है। फलस्वरूप यहाँ पर मुख्य रूप से चावल, नारियल का उत्पादन इस क्षेत्र में किया जाता है। लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो मध्य भाग है यहाँ, ये वाले, यहाँ पर कॉफी, मसाले और जो चाय है उसकी कृषि यहाँ संपन्न की जाती है। गुजरात प्रदेश की बात करते हैं तो गुजरात प्रदेश अपने आप में अलग महत्व रखता है, क्योंकि जो तटीय भाग है वहाँ पर ज़्यादा बारिश संपन्न होती है। और जैसे ही हम उत्तर की ओर जाएंगे बारिश कम होती जाती है, यानी शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत यह क्षेत्र आ जाता है। मुख्य रूप से मूंगफली, कपास, गेहूं आदि की कृषि इस कृषि जलवायु प्रदेश में संपन्न की जाती है। राजस्थान के पश्चिमी भाग की बात करते हैं, पश्चिमी राजस्थान कृषि जलवायु प्रदेश, बालू मिट्टी की यहाँ अधिकता देखने को मिलती है। बरसात कम होती है, तापमान ग्रीष्मकाल में ऊंचे होते हैं, शीतकाल में न्यूनतम तापमान इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, हिमांक बिंदु के नीचे तापमान पहुंच जाते हैं। लेकिन सिंचाई की जो सुविधा है उसका यहाँ अभाव पाया जाता है। लेकिन इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण कुछ क्षेत्रों में कृषि सिंचाई के द्वारा कृषि का उत्पादन, फसलों का उत्पादन किया जाता है। मुख्य रूप से पशुपालन यहाँ का मुख्य व्यवसाय है, लेकिन इसके साथ साथ जो मोटे अनाज हैं, बाजरा, ज्वार आदि की फसलें यहाँ उत्पादित की जाती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं, क्योंकि उष्णकटिबंधीय जलवायु में इस प्रदेश को हम शामिल करते हैं। 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा इस कृषि जलवायु प्रदेश में होती है। तापमान भी लगभग ऊंचे देखने को मिलते हैं। इस प्रदेश में चावल, नारियल, मक्का, तिलहन और दलहन की खेती मुख्य रूप से उत्पादित करते हैं। तो इस प्रकार हमने भारत के जो 15 महत्वपूर्ण जो कृषि जलवायु प्रदेश है उनकी बात की। इसके बाद में हम राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश की अगर बात करते हैं तो शुष्क पश्चिमी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश, जिसमें बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर जिलों को शामिल करते हैं, शुष्क क्षेत्र हैं, बरसात कम होती है, तापमान यहां ज्यादा देखने को मिलता है। बालुई मिट्टी के कारण यहाँ मोटे अनाज की जो कृषि है, बाजरा, ज्वार, इनका उत्पादन यहाँ होता है। सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान की बात करते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर के जो आसपास के जो जिले हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़,
बीकानेर, इसके अंतर्गत इनको शामिल करते हैं। यहाँ गन्ना, गेहूं, सरसों, चना और कपास की खेती यहाँ मुख्य रूप से उत्पादित की जाती है। अंतःप्रवाही क्षेत्र की बात करते हैं जिसमें झुंझुनू, नागौर, चूरू, सीकर जिले की बात करते हैं, सीकर को इसमें शामिल करते हैं। तो यहाँ क्योंकि अंतःप्रवाही क्षेत्र है, बाजरा, तिल और दालें यहाँ मुख्य रूप से उत्पादित होती हैं। गेहूं और सरसों की खेती भी सिंचित क्षेत्रों में यहाँ संपन्न होती है। लूनी बेसिन की बात करते हैं, जालौर और पाली जिलों को इसमें शामिल करते हैं और मुख्य रूप से बाजरा, ज्वार, मक्का, तिल, गेहूं और सरसों की खेती इन कृषि जलवायु प्रदेश में संपन्न की जाती है। अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की अगर बात करते हैं तो जयपुर, दौसा, टोंक और अजमेर जिलों को इसके अंतर्गत शामिल करते हैं और मुख्य रूप से गेहूं, चना, सरसों, बाजरा और ज्वार आदि की फसलें यहाँ हम उत्पादित करते हैं। बाढ़ संभाव्य जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है जिसमें अलवर, भरतपुर और धौलपुर को शामिल करते हैं, मुख्य रूप से सरसों, गेहूं, चना, जौ, तिलहन और गन्ना इस प्रदेश में मुख्य रूप से कृषि उत्पादित फसलें हैं। उप आर्द्र दक्षिण मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की बात करते हैं, अरावली पर्वतीय क्षेत्र को इसमें शामिल करते हैं जिसमें भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर और राजसमंद जिलों को शामिल करते हैं। सिरोही को भी इसमें शामिल करते हैं। मक्का, चावल, गेहूं, गन्ना, कपास, अफीम आदि इस कृषि जलवायु प्रदेश में फसलें उत्पादित की जाती हैं। आर्द्र दक्षिण मैदानी भाग की अगर बात करते हैं तो इसमें डूंगरपुर और बाड़मेर जिलों को शामिल करते हैं। क्योंकि वर्षा की मात्रा यहाँ ज़्यादा पाई जाती है तो कपास, मक्का, चावल, सरसों, सोयाबीन आदि की कृषि इस कृषि जलवायु प्रदेश में संपन्न की जाती है। अंत में जो आखिरी जो कृषि जलवायु प्रदेश है राजस्थान का, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र जिसमें कोटा, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर और 12 जिलों को शामिल करते हैं। वर्षा की मात्रा यहाँ अधिक होती है, फलस्वरूप यहाँ कपास, गन्ना, सोयाबीन और अफीम की जो कृषि है वो यहाँ ज़्यादा संपन्न की जाती है। तो इसके साथ हमने भारत के जो मुख्य कृषि जलवायु प्रदेश हैं उनके बारे में हमने बात की और राजस्थान के जो कृषि जलवायु प्रदेश हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। धन्यवाद।